डाउरी डेथ के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कब किसी व्यक्ति को डाउरी डेथ के लिए जिम्मेवार या कसूरवार माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट आया है। और आज इस अंक में इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डाउरी डेथ आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 304 बी और बीएनएस की धारा 80 में इसे दर्शाया गया है, इसे बताया गया है। इस कानून के अंतर्गत जो डाउरी डेथ की परिभाषा है वो इस तरह है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर उसका अननेचुरल डेथ हो जाता है और डेथ से पहले यदि यह दर्शाया जाता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ना या परेशान किया जा रहा था, ऐसे डेथ को डाउरी डेथ कंसीडर किया जाता है। मतलब डाउरी डेथ के लिए जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो ये है, पहला कि यह जो डेथ होना चाहिए वो शादी के 7 साल के अंदर होना चाहिए। यदि शादी के 7 साल के बाद होता है तो यहाँ पे डाउरी डेथ कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो डेथ होना चाहिए वो अननेचुरल होना चाहिए। जैसे जला के मार दिया, कोई मार पीट करके उसको मार दिया या सुसाइड कर ली लड़की, ऐसा डेथ होना चाहिए जो अननेचुरल हो। ऐसा ना हो कि लड़की बीमार पड़ गई या एक्सीडेंट हो गया या किसी और कारण से जो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, इन कारणों से यदि डेथ होता है तो वहां पे डाउरी डेथ कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐसे केस में डेथ हमेशा अननेचुरल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेथ से पहले उस लड़की को दहेज के लिए कोई हरासमेंट, प्रताड़ना या परेशान किया जाने का कुछ दृश्य आया हो, ऐसा कुछ एविडेंस हो, ऐसा उसके साथ किया जाता रहा हो, तब जाकर यह डाउरी डेथ कंसीडर किया जाता है। अब डाउरी डेथ के लिए एक प्रिजम्पशन भी है जो सेक्शन 113 ऑफ एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के 113 बी में जिसे बताया गया है, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। यह प्रिजम्पशन यह बताता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला का डाउरी डेथ कमिट किया है या नहीं, यदि यह पता चलता है कि उस महिला के डेथ से पहले उस महिला के साथ उस व्यक्ति द्वारा दहेज को लेकर कुछ हरासमेंट या क्रूएल्टी किया गया हो। मतलब ये कि कोई महिला का अननेचुरल डेथ होता है और यदि उससे पहले कोई व्यक्ति उससे कोई दहेज के लिए कोई हरासमेंट या आर्गुमेंट या उसके परेशान करने की बात यदि आती है तो वो डेथ को डाउरी डेथ समझा ही जाएगा। भले वो डेथ जो है उस कारण से ना हुआ हो, किसी और कारण से भी हुआ हो, तब भी यदि डेथ से पहले उस व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रोवोक किया गया हो तो ऐसे डेथ को डाउरी डेथ प्रिज्यूम किया जाएगा। हो सकता है वो महिला किसी और कारण से मरी हो, किसी और कारण से सुसाइड कर ली हो, लेकिन चूंकि इस घटना से पहले डाउरी का इशू आ गया था, डाउरी के लिए उसे हरास किया गया था उस व्यक्ति द्वारा, तो उस व्यक्ति को इस डाउरी डेथ का कारण माना जाएगा, एक्यूज्ड माना जाएगा। और इसे गलत साबित करना एक्यूज्ड के ऊपर है। एक्यूज्ड के अधिकार है कि वो इस बात को, इस प्रिजम्पशन को गलत साबित कर दे कि नहीं, वो डाउरी डेथ नहीं था, वो डाउरी के हरास के कारण या परेशान होकर के वो डेथ नहीं था, बल्कि किसी और रीजन के कारण वो सुसाइड करी या उसका डेथ हुआ है। यह हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर होगा कि वो इसे गलत साबित कर दे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया है, इसमें फैक्ट ऑफ द केस ये है कि एक डाउरी डेथ के केस में पति, उसके जीजा और उसका घर का एक सदस्य को डाउरी डेथ के लिए दोषी करार दिया गया और उसे सजा सुनाई गई ट्रायल कोर्ट द्वारा। ट्रायल कोर्ट के इस सजा के खिलाफ उसके जीजा ने हाई कोर्ट में अपील किया।
लेकिन हाई कोर्ट में भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के सजा को बरकरार रखा और इसके अपील को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद उस व्यक्ति का जीजा जो है वो अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया। सुप्रीम कोर्ट में उसके जीजा ने कहा कि मुझे किस आधार पे इसमें दोषी करार दिया गया है और सजा सुनाया गया है, जबकि मेरा तो इस डॉरी डेथ में कोई आधार ही नहीं बनता है और मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि महिला की अननेचुरल डेथ हुई है, लेकिन डेथ होने मात्र से यह कोई डॉरी डेथ नहीं बनता है और इसके लिए कोई भी आदमी इसका एक्यूज्ड नहीं हो सकता है, जब तक कि उस डॉरी डेथ से पहले यह साबित ना हो जाए कि वो पर्सन दहेज के लिए उस महिला को परेशान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यह देखा कि महिला की डेथ तो हुई है, लेकिन यह डॉरी डेथ है कि नहीं, या इस डॉरी डेथ के लिए अपीलेंट वो जिम्मेदार है कि नहीं, इस बात को देखना आवश्यक है। यदि उस महिला के डेथ से पहले उस व्यक्ति को उस महिला के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए नहीं पाया गया है जो कि दहेज के लिए प्रताड़ना दिया गया हो, दहेज के लिए उसे परेशान किया गया हो, तब तक उस व्यक्ति को उस महिला के डॉरी डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। और इस पूरे केस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें यह पता चले कि वो व्यक्ति जो अपीलेंट है वो महिला के मृत्यु से पहले उस महिला के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया हो या दहेज प्रताड़ना के लिए, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया हो या उसे परेशान किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि उस महिला के मरने से पहले उसने उस महिला के साथ दहेज के लिए कोई क्रुएल्टी या हरासमेंट किया हो, तब तक हम उसे दोषी नहीं मान सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि क्लियर एविडेंस फॉर हरासमेंट इज एसेंशियल। इन द एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस नो पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर काउजिंग डॉरी डेथ। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया। निचली अदालत के जो फैसले हैं उसको सेट असाइड कर दिया। इस केस का नाम था राम प्यारे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी है जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।